चलिए हम लोग चल रहे थे नंबर सिस्टम पे, सक्सेसिव डिवीजन। चलिए सक्सेसिव डिवीजन है ना, सवाल हम लोग कर रहे थे। हाँ, तो सक्सेसिव डिवीजन में लगातार संख्या में भाग ना चलकर लगातार भागफल में भाग चलता है। लगातार संख्या में भाग ना चलकर लगातार किस में? भागफल में भाग चलता है। बस क्या सवाल देंगे बन जाएगा, है ना। लिखिएगा लिखिएगा, एक संख्या को लगातार 2,3 तथा 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1,2 तथा 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है तथा अंतिम भागफल 2 हो, तो संख्या ज्ञात करें। निकालिए तो संख्या बराबर 8। नहीं, ऑनलाइन में 2 मिनट 4 मिनट पहले इसलिए करवा देते हैं लाइव, ताकि मतलब आप लोग वेट कीजिए, है ना, जिस प्रकार ऑफलाइन में वेट करते हैं। नहीं तो थोड़ा कमेंट बड़ा कर दीजिएगा तो आके, नहीं कमेंट बड़ा कर दीजिए थोड़ा। आइए तो ठीक, आ जाइए। हो गया कि नहीं हो गया? तो बना, हम कहेंगे कि सर भाजक कितना कितना है आपका? 2 3 4। भाजक है 2 3 4। और शेष कितना कितना है? शेष हो गया 1 2 3। अंतिम भागफल 2। तो अंतिम भागफल का गुना यहां पर, अंतिम भाजक में अंतिम भागफल का क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। अंतिम भाजक में अंतिम भागफल का गुना किया जाता है। तो हम ये कहेंगे सर हो जाएगा 4 दूना 8। ऐसे ऐसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे। तो 4 दूना 8, 8 3 हो जाएगा 11। 11 से अच्छा कोना कोनी क्या करना होता है? गुना करना होता है। तो 4 3 8, 8 तिया सॉरी 11 तिया 35 प्लस 2 35 इंटू 2 70 1 71। यानी संख्या क्या होगा? 71 होगा। संख्या 71 होगा। ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, सबका 71 आया है ना, सबका 71 है। माँ का लाडला का जो है, हाँ वो 33 ही आया है। हाँ 33 भी आया है। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो एक संख्या कितना हो गया? 71। संख्या 71 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए बात सेम होता है। लगातार कहे, क्रमशः कहे, क्रमिक कहे, ये सब हिंदी का पर्यायवाची शब्द है।
हिंदी का क्या है? पर्यायवाची बोलते हैं ना, एक शब्द का मतलब एक ही शब्द का ये होता है। हाँ, जिसको साइनोनिम्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये साइनो है, लगातार, क्रमिक और क्रमशः, लगातार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चले तो आज का अगला टॉपिक लगाइएगा नंबर ऑफ जीरो। हेडिंग लगाइएगा अगला टॉपिक नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, जीरो शून्यों की संख्या। ऑनलाइन में भी लिखते चलिएगा, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या। चलिए, ठीक। उनका 33 इसलिए आया होगा, हमको लगता है एलसीएम लेके, वो तो घटा तो नहीं दिए, वही इसलिए 33 आया। एलसीएम लेके बना दिया, एलसीएम वाला सवाल समझ लिया है ना। हाँ, वो आज किचरा नॉलेज यही कहता है कि आज किचरा नॉलेज होता है ना, बहुत बेकार होता है। कोई भी चीज पढ़िए तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी चीज पढ़िए अच्छे से पढ़िए, बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ जीरो में सबसे पहले, नंबर ऑफ जीरो पढ़ने से पहले आप फैक्टोरियल पढ़िए, है ना, कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जैसे आप लोग लिखते हैं इस तरह से फैक्टोरियल एन, और डिनोट कर, कभी कभी इस तरह से भी लिखते हैं फैक्टोरियल एन। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि फैक्टोरियल 5, इसका मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। एक बार शायद बताए भी होंगे। अच्छा चलिए, नहीं बताए, चलिए बाद में बता भी देंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 में आपका क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब यही होता है ना। जैसे मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जो नंबर होगा उससे एंड फ्रॉम 1 तक, मतलब उस नंबर से 1 तक जाएंगे, यानी या 1 से उस नंबर तक जाएंगे, है ना। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि फैक्टोरियल 6, इसका मतलब होगा 6 गुना 5 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर हम लिखें 4, अगर हम क्या लिखें 4, तो इसका मतलब क्या होगा, केवल 4 है, केवल 4 है। तो बताइए इसको हम क्या 4 गुना 3 गुना 2 लिख दें? नहीं, इसमें जब तक फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे तब तक नहीं कहेंगे। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि वहां पे फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नंबर एंड फ्रॉम 1, मतलब आप जो है वो आपका उस अंक से शुरू करेंगे और 1 तक क्या करेंगे, पहुंच जाना है, 1 तक पहुंच जाना है ना। इसको थोड़ा लिख लीजिए और इस पर हम चलते हैं। इसको पहले लिख लीजिए। अच्छा ओके, कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं बोर्ड का, पेन का कलर। अच्छा, पेन का भी कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक, पूरा ब्लैक ही कर देते हैं। फैक्टोरियल लिख लीजिए, फिर से हम लिख देते हैं। यहां पे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ब्लैक से लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल एन, इस तरह से भी लिखेंगे। अब बराबर आप फैक्टोरियल एन इस तरह से भी लिखते हैं। ये फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब दिख रहा होगा। और ये आपका फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरह से, इस तरह से, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कलर चेंज कर देते हैं बोर्ड का। अब जैसे चलिए, जैसे अगर हम ऐसा कहें, ऐसा हम कहें कि घात निकालना, जैसे अगर हम कहें कि हेडिंग अगर हम ऐसा लगा दें कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए, मैक्सिमम पावर ऑफ ए नंबर, हेडिंग लगा लीजिएगा,
मैक्सिमम पावर ऑफ ए नंबर, सब इसी के अंदर आता है। मैक्सिमम पावर ऑफ ए नंबर, नंबर ऑफ जीरो का ही पार्ट है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ ए नंबर में अगर हम ऐसा कहें तो अगर हम जैसे समझाते हैं कि 12, अगर हम आपसे केवल 12 लिखे हुए हैं, केवल क्या लिखे हुए हैं 12, और हम आपसे कहें कि 12 में 2 का अधिकतम घात बताइए। 2 का अधिकतम घात, घात को पावर बोलते हैं, घात को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, है ना। इसलिए ब्लैक नहीं कर रहे थे ताकि वो चमक रहा होगा, दिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास कि अगर मान ले कि 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 तिया 12, या ऐसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। 12 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे इस तरह से, 2 से 2 छके 12, फिर 2 से 3। तो एक बात बताइए, 12 का मतलब 2 के पावर 4 और गुना क्या 3, सॉरी 2 के पावर 2, हाँ 2 के पावर क्या होगा 2 गुना 3। यानी एक बात बताइए, 2 का अधिकतम घात क्या आया 2 आया। 2 का अधिकतम घात कितना आया 2 आया। तो इसी को घात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं घात बोलते हैं। बात समझ रहे हैं। अब मतलब घात करने का मतलब कि उस संख्या पर मैक्सिमम पावर क्या है, उस संख्या पर मैक्सिमम पावर क्या है। अब जैसे मान लेते हैं अगर हम आपसे कहें कि फैक्टोरियल 5 में, समझिएगा फैक्टोरियल 5 में हम 2 का पावर चाहते हैं, 2 का मैक्सिमम घात चाहते हैं। समझिएगा, हम क्या कह दिए कि फैक्टोरियल 5 में 2 का अधिकतम घात बताइए फैक्टोरियल 5 में। तो हम ये कहेंगे सर फैक्टोरियल 5 में, आप फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो एक बात बताइए, 4 में क्या गो 2 है 2 गो 2 है, 2 में क्या गो 2 है 1 गो 2 है। ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में है। तो गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है। तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। तो 2 का अधिकतम घात क्या आया। यानी अगर हम आपसे पूछे कि फैक्टोरियल 5 में क्या गो 2 है, क्या गो 2 है 3 गो 2 है। फैक्टोरियल 5 में क्या गो 2 है 3 गो 2 है। तो एक आप कहिएगा सर ये तो मतलब छोटा था तब ना काउंट कर लिए, फैक्टोरियल 500 रहता तो गिन कैसे पाते हैं कि क्या गो 2 है। तो इसका रूल होता है, इसका क्या होता है रूल होता है, आप समझाते हैं रूल। जैसे मान लेते हैं कि हम फैक्टोरियल 5 में हमें 2 निकालना है, तो हम लगाएंगे 2 से भाग, हम लगाएंगे 2 से भाग। अब यहां पे समझिएगा, अब आप बात ये आती है कि सर किससे भाग लगाया जाए, तो हमेशा अभाज्य संख्या से ही भाग लगेगा। किससे भाग लगाएंगे अभाज्य संख्या से। अगर 2 का घात चाहिए तो 2 से भाग। अब आप कहिएगा सर 4 का घात चाहिए तो क्या 4 से, नहीं 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इस हेडिंग को हम मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर कहेंगे। कौन सा नंबर प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या। तो हम 2 से भाग लगाएंगे और देखिए कैसे लगाते हैं। हम कहेंगे सर 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जब तक भाग लगेगा तब तक लगाएंगे। फिर 2 से 2 एकम 2, भागफल लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं भागफल। अच्छा जैसे डेसिमल को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को डेसिमल में जो बदलते थे वो नहीं था आपका, सॉरी बाइनरी वाला, सॉरी बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी, हमेशा उसमें 2 ही से भाग लगा रहे थे। लेकिन यहां पे हमेशा 2 से नहीं, अगर 3 का घात चाहिए तो 3 से भाग लगेगा, 5 का घात चाहिए 5 से, 7 का चाहिए 7 से, 11 का चाहिए 11 से। लेकिन अभाज्य संख्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या। तो हम कहेंगे सर 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 से 2 दूना 4, भागफल लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं भागफल। फिर 2 से भाग तब तक लगाएंगे जब तक लगेगा, फिर 2 से भाग 2 एकम 2। अब जो अंदर में जो भागफल आया, ये 2 और 1 क्या है आपका भागफल, अंदर में जो 2 1 3 आया यही आपका 2 का मैक्सिमम घात होगा। अंदर का जो ये होगा 2 1 3, तो हम कहेंगे 2 पर क्या गो आया 3 गो। देखिए 3 गो था कि नहीं था, क्या गो 2 था 3 गो था। हाँ नहीं नहीं नहीं, समझाते हैं सारा चीज हम बताएंगे। तो हम ये कहेंगे कि सर अगर किसी का घात चाहिए, अगर किसी का
घात चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए, तो उस नंबर से भाग देंगे, उस नंबर से भाग देंगे और भागफल को जोड़ लेंगे। भागफल को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जैसे और भी समझाते हैं, अभी लिखिएगा नहीं, और भी चार चीज समझाते हैं। जैसे समझाते हैं, अगर हम ऐसा कह दे, अगर हम ऐसा कह दे आपसे कि फैक्टोरियल 120 में हमें चाहिए 7 का मैक्सिमम पावर। हमें अभाज्य संख्या, हम क्या बोल रहे हैं? अभाज्य संख्या। फैक्टोरियल 120 में 7 का मैक्सिमम पावर चाहिए। मतलब आप फैक्टोरियल 120 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 120 तक, तो उसमें हम क्या निकालने के लिए कह रहे हैं? 7। तो हम कहेंगे सर 7 निकालना है, तो 120 में लगाएंगे 7 से भाग। किससे भाग? 7 से भाग। हाँ, लेकिन अभाज्य संख्या से भाग चलता है। किससे? अभाज्य संख्या। तो आप कहिएगा सर 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, उधर कितना बचा? 5, 7 49, 17 से फिर और भाग लगेगा, तब तक लगाएंगे जब तक भाग लगते जाएगा। फिर 7 से, तो 7 से 7 दूना 14। अब भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो अंदर वाले को ही जोड़ लेंगे। अंदर वाले को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो क्या आया? 19, यानी 7 का मैक्सिमम घात 19 हुआ। 7 का मैक्सिमम पावर क्या हुआ? 19 हुआ। मतलब पता है, अगर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 120 तक अगर गुना कीजिएगा, तो उस गुणनफल में 19 गो 7 आएगा। क्या गो 7 आएगा? 19 गो 7 आएगा। क्या निकाल लीजिएगा, है ना? पहले इस एग्जाम्पल को लिखिए, उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। पहले लिखिए। इस समझ में भी नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये घात से आपके सिलेबस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले लिख लीजिए। इसका यूज हम लोग करेंगे नंबर ऑफ जीरो में। पर करें, मतलब जिस संख्या का पावर चाहिए उससे क्या करेंगे? भाग लगाएंगे, भागफल को जोड़ लेंगे। कुछ है? कुछ नहीं है। अब देखिए यहां पर, अगर हम आपसे ये कह दें, आपसे ये कह दें कि आपको ये बताना है कि 320 फैक्टोरियल में, 320 फैक्टोरियल में फैक्टोरियल लगा होना चाहिए। इसका भी मतलब फैक्टोरियल से ही है। ये जो हम साइन दिए वो किसका साइन है? फैक्टोरियल का साइन है। तो अगर हम आपसे ये कह दें कि 320 फैक्टोरियल में हमें बताना है 5 का घात, किसका घात? 5 का घात बताना है, 5 का पावर बताना है। सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 5 अभाज्य संख्या है? क्या ये 5 अभाज्य संख्या है? तो ये बताइए 5 भाज्य या अभाज्य है? अभाज्य है। तो चेक कीजिए, निकालिए क्या वो 5 आएगा। भाज्य वाला भी बताएंगे, वो डिपेंड करने लगता है, नंबर पे डिपेंड करने लगता है। कह रहे 7 से ही क्यों भाग दे रहे हैं? हाँ 78। अरे 7 का पावर निकालना था तो 7 से भाग, 5 का पावर निकालना रहेगा तो 5 से भाग। इसमें मां के लाडले जी के क्या दिक्कत है भाई? मां का लाडला इंदल इंडियन गुप्ता, वाह क्या नाम है। इतना बड़ा नाम में तो आप पूरा मैथ पढ़ लेते हैं। यूट्यूब पर नाम आएगा
है ना, चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल का मौसा, अजीब अजीब नाम आएगा, है ना। हाँ, फिर से बता रहे हैं, फिर से सारा चीज बताएंगे। देखिए, हम ये कहेंगे, एक बात होता है, हमें चाहिए फैक्टोरियल। एक यहां पे ध्यान रखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, डॉट 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 कहां तक, 320 एंड नंबर होता है। हम कहेंगे सर इसमें अगर 5 का पावर चाहिए तो हम 320 में लगाएंगे 5 से भाग, किससे भाग, अच्छा 5 से क्यों लगाएंगे, क्योंकि 5 चाहिए, जो चाहिए उससे लगाएंगे। अब हम कहेंगे सर 7 चाहिए तो 7 से लगाएंगे, 9 आप लिख रहे हो आभास संख्या होना चाहिए, 11 चाहिए तो 11 से लगाएंगे, 3 चाहिए तो 3 से लगाएंगे, बात समझ रहे हैं। हम 5 से लगाएंगे, 5 से 5 छके 30, 5 चौके 20, फिर 5 से भाग, फिर 12 पंचे 60, भागफल लिखना है, शेष उसको छोड़ते चलना है, शेष को क्या करना है, छोड़ते चलना है, फिर 5 से भाग, 5 दूना 10। अब लगेगा, अब नहीं लगा, भाग लगेगा ही नहीं, अब भाग लगेगा ही नहीं, तो जहां से लगना भाग बंद कर जाए वहां से बंद कर देना है, और अंदर वाले को जोड़ लेना है, ये 320 को छोड़ देना है, वो 320 को क्या करना है, छोड़ देना है। तो 64 प्लस 12 76, 76 2 78, कितना हुआ 78, यानी 5 का मैक्सिमम पावर क्या आया 78। यानी पता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते करते, है ना, 4 गुना करते करते जो आएगा वो आपके पास क्या गो होना चाहिए, 78 गो होना चाहिए, क्या गो 78 गो, है ना, वो आपके पास 5 78 गो। हाँ आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। हाँ हाँ, बस जो भागफल आएगा ना उतने को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आते हैं अभाज्य संख्या न हो, जैसे 14 हो जाए, 15 हो जाए, बात समझ रहे हैं, अभाज्य संख्या ना हो तब डिपेंड करने लगता है। हो गया कि नहीं हो गया, अच्छा ये निकाल लीजिएगा पहले, हो जाएगा ना, अभाज्य संख्या वाला हो गया। अब हम लोग जब अभाज्य संख्या ना हो, अभाज्य संख्या ना हो, जैसे मान लेते हैं कि हम ये कह दें कि 320 फैक्टोरियल में 320 फैक्टोरियल में 21 का पावर क्या होगा, 21 का पावर क्या होगा, तो अब तो आपको डायरेक्ट 21 से नहीं भाग लगाएंगे, यहां पर ऐसा नहीं कहेंगे कि सर 320 में 21 से भाग लगा दिए, नहीं, 320 में 21 से भाग नहीं चलेगा, यहां ऐसा नहीं करेंगे तब। हाँ, तब इसको जो है ना डिपेंड करने लगेगा। अब समझाते हैं कि क्या होता है, मामला क्या होता है, समझाते हैं मामला क्या है। जैसे आपसे हम कह दें कि फैक्टोरियल 37 में, या फैक्टोरियल 37, चलिए फैक्टोरियल 37 में हम कह देते हैं कि बताना है आपको 15 का पावर, किसका पावर, 15 का पावर बताना है। तो हम ये कहेंगे कि सर फैक्टोरियल 37 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 7 डॉट 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 इस तरह से होगा 15 तक, सॉरी 37 तक, कहां तक 37 तक। अब हम ये कहेंगे कि सर 37 तक चाहिए, तो 15 जो डिपेंड करेगा वो 5 और 3 के मल्टीपल में डिपेंड करेगा। 15 डिपेंड किस पे करेगा, 5 और 3 पर डिपेंड करेगा। अच्छे, चलिए और भी आपको चीज समझाते हैं। जैसे समझिएगा, अगर हम आपसे कहें कि 5 के पावर 6 हो जाए, ठीक है, और हम कह दे 3 के पावर 4 हो जाए, 3 के पावर 4 हो जाए, तो बताइए 15 के पावर क्या होगा, 15 के पावर 10। चलिए समझाते हैं, अच्छा समझाते हैं क्या वो 15 के पावर आएगा। अच्छा अब दिमाग लगाना बंद कीजिए, यहां देखिएगा, है देखिए हम बता देते हैं। 5 के पावर 6 का मतलब, 5 के पावर 6 का मतलब आपका क्या है, हाँ 5 गो 6 नहीं, 6 गो, सॉरी 6 गो 5 है, 6 गो क्या है 5 है, 1 2 3
4 5 6 है कि नहीं है? अच्छा, 3 के पावर 4 का मतलब 1 2 3 4, बात सही है। अब एक बात बताइए, यहां देखिएगा, यहां देखिए, एक बात बताइए, इस 5 ये 5 इस 3 से गुणा होके एगो 15 बनाया, ठीक है। ये 5 इस 3 से गुणा होके एक और 15 बनाया, ब्याह शादी हो रहा है, देखिएगा, एक्कर ब्याह एकरा साथ हो गया 15 बना, एक्कर ब्याह एकरा साथ हो गया 15 बना। ये 5 और इस 3 का गुणा होके 15 बना दिया, ठीक है। ये 5 इस 3 से गुणा होके 15 बना दिया। अब बताइए 15 बनने के लिए इसके लिए कोई है? एक्कर ब्याह शादी नहीं होगा। जरा सोचिए कि दूल्हा 5 गो, दुल्हन 4, दूल्हा 6 गो है और दुल्हन कै गो है? 4 गो, तो ब्याह शादी तो 4 गो करना होगा, तो 2 गो कुंवारा मारा जाएगा, नहीं होगा। ये 2 गो 5 बच गया, ये 2 गो 5 बच गया, तो आखिर क्या वो 15 बना? तो 15 का पावर 4 गो हुआ, 15 का पावर 4 गो। क्यों? क्योंकि ये 2 आपका 2 गो जो 2 गो जो 5 बचा वो आपका वैसा का वैसा ही रह जाएगा, उसके लिए 3 नहीं है, उसके लिए 3 नहीं है कि वो 15 बना सके, वो 15 बना सके। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि सर अगर 15 डिपेंड कर रहा है 5 और 3 पर, 15 डिपेंड किस पे कर रहा है? 5 और 3 पर, तो जिसका पावर कम था उतना ही 15 बनेगा। अगर 3 का पावर 4 ही था तो 15 का पावर भी क्या है? 4 ही होगा। 15 की पावर क्या होगा? 4 ही होगा। आप कहें सर मामला जमा नहीं, मामला जमाते हैं, यहां देखिएगा, हाँ सेम नंबर ऑफ जीरो पे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, इसी पे हम बताएंगे, है ना, नंबर ऑफ जीरो। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 21, क्या कह दिए? 21। अगर हम आपसे कहें कि 7 के पावर 4 है, 7 के पावर 4 है, और हम आपसे कहें कि 3 के पावर 3 गो है, 3 के पावर 3 है, तो बताइए 21 का पावर क्या गो होगा? 21 का पावर 3 गो होगा, 21 का पावर 3 गो होगा। आप कहिएगा सर कैसे हुआ? हम कहेंगे देखिए, इसका 3 गो 7, इसका 3 गो 3 से गुना होकर 21 बनाएगा, एगो 7 बच जाएगा, एगो 7 बच जाएगा, तो यहां पर ये 21 क्या गो हो गया? 3 गो हो गया। तो हम कहेंगे कि सर जो अभाज्य संख्या ना हो उसका जो पावर जो डिपेंड करता है वो मिनिमम पावर पे डिपेंड करता है, मल्टीपल ऑफ मिनिमम पावर, जो भी उसका मल्टीपल का मिनिमम पावर होगा उसी पर वो डिपेंड करेगा। आप कहेंगे सर फिर से समझाइए, नहीं समझ में आया, तो हम कहेंगे सर देखिए 7 के पावर 4 का मतलब 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 हुआ, और 3 के पावर 3 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हुआ। 4 गो हो गया क्या? नहीं, हाँ एगो कम कीजिए, हटाइए। अब यहां पे आ जाइए, एक्कर ब्याह शादी एकरा साथ हो गया, है ना, इसका ब्याह शादी इसके साथ, इसका ब्याह शादी इसके साथ, तो ये कुमारा मारा गया, है ना। तो एक बात बताइए, 7 या 21 एगो 21, 7 या 21 एगो 21, 7 या 21 एगो 21, क्या गो 21, यानी 21 के पावर 3 हो गया। हम कहेंगे कि सर जो मिनिमम पावर होगा, जो मिनिमम पावर होगा उतना ही आपका 21 बनेगा। यानी हम कहेंगे सर अभाज्य संख्या जो डिपेंड करता है वो मिनिमम पावर ऑफ ए प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर का मिनिमम पावर होगा वही उस पर डिपेंड करेगा। अब बात आती है कि सर अगर मान ले, अगर 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 ऐसा हम कहें कि सर 320 फैक्टोरियल में, 320 फैक्टोरियल में हमें 15 का घात चाहिए। किसका घात चाहिए? घात का मतलब पावर ही होता है, घात का मतलब पावर ही होता है। 5 होता तो डायरेक्ट 5 से भाग लगा देते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग जो है वो कह रहे हैं 15 का, हम लोग किसका कह रहे हैं? 15 का। तो आप कहिए सर 15 है तो बहुत बढ़िया, 5 तिया 15 है, बात समझ रहे? 5 तिया 15, यानी हमें ये पता चल जाए कि 5 कितना है और 3 कितना है, तो जो जितना कम होगा उतना ही पावर होगा।
तो हम सबसे पहले 5 भी निकालेंगे और 3 भी निकालेंगे और दिखाते हैं। हम कहेंगे सर 320 में 5 कितना, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, 320 में 5 कितना, तो 5 निकालेंगे। 5 से 5 6 30, 5 चौके 20, फिर 5 से 12 पंचे 60, फिर 5 से 5 दूना 10। तो एक बात है, सारे को जोड़ लीजिए 78, तब 5 क्या वो है 78 को है। अब निकालेंगे 3, अब क्या वो निकालेंगे 3 निकालेंगे। तो हम कहेंगे सर 320 में हम 3 निकालेंगे, ऑनलाइन वाले दिख रहे हैं, हाँ 320 में 3 निकालेंगे। तो जब 3 निकालेंगे तो हम कहेंगे सर 3 एकम 3 0, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, सही है ना। फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 पचे 15, देखते रहिएगा। फिर 3 से 11 तिया 33, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इस सारे को जोड़ लीजिए तो भाई, सारे को जोड़िए कितना आया 156। तो एक बात बताइए कि कितना आया 3 का 156। तो अगर बताइए कि 5 आपके पास 78 गो है और 3 156 गो है, तो क्या वो 15 बनेगा, क्या वो 15 बनेगा 78 गो 15 बनेगा, यानी 15 का घात क्या गो होगा 78 का। मामला जमा। हाँ आ रहे उस पे आ रहे हैं। अब ना डायरेक्ट करेंगे, हम कभी भी पढ़ाएंगे ना तो सबसे पहले इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे और उसके बाद ऐसा डायरेक्ट करेंगे ना, यहां से वहां उड़ जाइएगा सीधे। लेकिन सबसे पहले बेसिक एक एक स्टेप, क्योंकि हमको पता होना चाहिए, हर एक चीज पता होना चाहिए। अब आ जाइए, अब बात आती है कि सर हम कहेंगे कि अगर हमें पहले से ही पता चल जाए, अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि 5 कम होगा या 3, आपको पता है कि जो अभाज्य संख्या नहीं होगा उसका डिपेंड करेगा कम पावर वाले पर। अगर हमको पता चल जाए पहले से ही कि 5 कम होगा या 3 कम होगा, तो मेरा काम हो जाएगा, खेला हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर हमको पहले से पता हो जाए कि 5 कम होगा तो 5 का घात निकालेंगे। अब पहले से पता हो जाए कि 3 कम होगा, 3 का घात निकालेंगे। जो हमको पता हो जाए वो उसका घात निकाल देंगे, उतना ही निकल जाएगा। तो एक बात बताइए, अब लिखिएगा नहीं, हम ये कहेंगे कि सर अगर मान ले, अगर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना ... 320, यही था 320। तो एक बात बताइए, अब देखते हैं कि 3 और 5 पे डिपेंड करता है। कॉमन सेंस वाली बात यहां पे ये है कि 3 यहां पे भी है, 3 6 में भी है, 3 9 में 2 बार है, 9 में क्या बार है 9 यहां 10 होगा ना। 9 में भी आपका 2 बार 3 है, 12 में भी है। लेकिन एक बात बताइए, 3 क्या बार अभी तक आ चुका है, 1 बार, यहां भी 2 बार और 2 बार यहां 4 बार। तब 3 अभी तक 4 बार आ चुका है। अब 5 देखिए केवल यहां पर 10 में, तो सोचिए 3 अभी तक 4 बार आ गया, 5 अभी तक 2 बार आया है। इसका मतलब यह है कि आगे आगे आपका जो है ना 5 कम रहेगा और 3 क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। यानी मल्टीपल में जो संख्या पहले आ जाता है वो ज्यादा हो जाता है। मल्टीपल में जो संख्या पहले आ जाए वो क्या होगा ज्यादा होगा। स्वाभाविक वाली बात है, 3 अगर पहले आ जाएगा तो 3 ज्यादा होगा, अब 5 क्या होगा कम होगा। जैसे अगर हम आपसे कह दे, आपसे हम ये कह दे, आपसे हम 7 या 21, 7 या 21, मल्टीपल में कौन ज्यादा कौन कम हो जाएगा, 3 ज्यादा हो जाएगा, 3 पहले आ रहा है, 7 कम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए 5 दूना 10, 5 दूना 10, मल्टीपल में कौन पहले आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा तो 2 ज्यादा होगा, अब 5 क्या होगा कम होगा। नहीं बुझाया, नहीं बुझाया तो कोई बात नहीं है। तो एक बात बताइए, जैसे हम ये कहेंगे कि सर अगर हमें घात चाहिए, अगर हमें 15 का घात चाहिए तो हम कहेंगे सर 5 तिया 15, 5 तिया क्या 15। अब हम कहेंगे सर 5 तिया 15 में हम कहेंगे कि सर 5 ज्यादा होगा या 3 ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे सर 3 आपका ज्यादा होगा, 3 का पावर क्या होगा ज्यादा होगा और 5 का पावर क्या होगा कम होगा। हाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि छोटा का क्या होगा, क्योंकि वो पहले आ जाएगा ना, नहीं समझे,
तीन 3 में भी आए, 3 6 में भी आए, 3 9 में 2 बार आ गया, 3 12 में आ जाएगा। अब 5 एक बार 5 में, 5 एक बार 10 में। तो स्वाभाविक वाली बात है कि सोचने वाली बात है कि 5 आपका कम होगा और 3 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक बात बताइए, जो डिपेंड करेगा वो कम घात पर या ज्यादा घात पर? कम घात पर। तो हम इसमें एक ही बार में क्या करेंगे कि 320 में हम 5 निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे? 5 निकाल लेंगे और कुछ नहीं। 15 से भाग नहीं चलेगा, हमेशा अभाज्य संख्या से भाग चलता है। किससे चलता है? अभाज्य संख्या से। तो 5 से 5 छके 30 और 5 चौके 20, फिर 5 से 12 पंचे 7, फिर 5 से 5 दूना 10, कितना आ गया इस सबको? 78। यानी हम कहेंगे कि सर 15 का पावर क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 15 का घात 78 हो जाएगा। अगर 5% भी समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो और अच्छा, नहीं समझ में आया तो और अच्छा, क्योंकि ये आपसे पूछने जा नहीं रहा है। बात बुझे? इसका हम लोग यूज करेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे। आपसे सवाल एग्जाम में ऐसा नहीं कहेगा कि 300 फैक्टोरियल 320 में 15 का घात बताइए, 15 का घात बताइए, ये आपसे पूछने नहीं जा रहा है। आपसे जो पूछा जाएगा वो हम तुरंत एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो एक बात बताइए ईमानदारी से कि कितने आदमी को समझ में नहीं आया है? एक आदमी है, और कौन है? 1-2 आदमी है, और भी कोई? चलिए अब ये बताइए कहां पर समझ में नहीं आया? नहीं बोर्ड पे नहीं, एक बार भी बात जान लीजिए, ये बोर्ड जो है ना, अच्छों का बस का बात नहीं। आप कितनों मैथ जान रहे, यहां आइएगा सब उड़ जाएगा, हवा पानी हो जाएगा, हवा पानी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यहां आइएगा धड़कन तेज हो जाएगा, यहां आइएगा धड़कन। ये प्रैक्टिस का चीज होता है, ये सब क्या है? प्रैक्टिस का चीज होता है। ये बोर्ड पकड़ना सबकी बस की बात नहीं होता है। अच्छे का जो है ना पानी छूट जाएगा इसमें। तो कहते हैं यहां पे समझिएगा कि मामला ये है कि 5 और 3, चूंकि ये 15 डिपेंड करेगा 5 और 3 पर, और जिसकी संख्या कम होती है उतना ही 15 बनेगा, क्योंकि जो ज्यादा होगा ना वो मारा जाएगा। क्या होगा? मारा जाएगा। जैसे आपसे हम कहते हैं, चलिए नहीं समझे कोई बात नहीं है, नहीं समझिए, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं, मतलब समझिए, हम कहें कि नहीं समझना है। अब आ जाइए, जैसे हम आपसे कह दें कि 10 का पावर निकालना है। अब हम लोग नंबर ऑफ जीरो पे चले जाएंगे, ठीक है? किसका पावर निकालना है? 10। तो एक बात बताइए, 10 डिपेंड करेगा 5 और 2 के मल्टीपल पे। 10 डिपेंड कौन किस पे करेगा? 5 और 2 के मल्टीपल पर, 5 और 2 के मल्टीपल पर, 5 और 2 के मल्टीपल पर डिपेंड करेगा। अब समझाते हैं, ठीक है? अब समझाते हैं, है ना? एक लिख रहे हैं कि सर हम एक आदमी को मधेपुरा से भेजे आपके असाइनमेंट लाने के लिए, लेकिन रात में ऑफिस में नहीं दिया। अब बगल वाला दुकान में था असाइनमेंट, तो दुकान में नंदन जी है ना, असाइनमेंट के लिए भेजे। बताइए, मेरा असाइनमेंट बड़ा डिमांड है लगता है। अच्छा, असाइनमेंट ला रहे हैं एकदम ओरिजिनल प्रिंट में, 1 सप्ताह में आ जाएगा, 1 सप्ताह के बाद एकदम से घरे पहुंचेगा, है ना? हाँ, बहुत दिन से बोल रहे हैं क्या? अच्छा, मतलब आ जाएगा मतलब आ जाएगा। देखिए, सब्र का फल मीठा होता है। जब किसी चीज में सब्र कीजिएगा ना। अच्छा, आज जो है ना, आज जो है सब्र का फल का एगो कहानी सुनाइए देते हैं। छोड़िए, बहुत पढ़ाई लिखाई हो गया, एकदम भूल जाइए, क्या पढ़ाई एकदम बंद। हाँ, ये बड़ा घात जिंदगी कुछ एगो चीज है, ये घात करके। आज एक बात बताइए, आज कोई विशेष दिन है? डे डाले ये बच्चा ले, पॉकेट में पैसा है ही नहीं तो कहां दीजिएगा, है कि नहीं है? तो एक कहानी, सब्र की कहानी बताते हैं, सब्र की कहानी बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बकरी और एक हथनी मतलब समझ रहे हैं? हाँ, हथनी में दोस्ती था।
एक बकरी और एक हथनी में जंगल में क्या था? दोस्ती था, बहुत गहरा दोस्ती था, दोनों दोस्त थी। नहीं मतलब दोनों जो है ना दोस्ती था। अब क्या हुआ, सहेली जिसको कह सकते हैं। अभी दोनों का ब्याह हो गया, दोनों का ब्याह हो गया, एक ही साथ ब्याह हुआ है ना। अब ये अपना ससुराल, ये अपना ससुराल गई, ये अपना ससुराल गई, चल गई। उसके बाद क्या हुआ कि एक साल के बाद, एक साल के बाद दोनों अपना नैहर आती है, मतलब नहरा आती है, उसी जंगल में आती है, दोनों मिलती है। मिलके मतलब बहुत खुश हुई, सहेली से एक साल के बाद मिल रही है, समझ रहे। तो ये बकरी बोलती है हथनी के कि तोरा होल्लो, ये बकरी बोलती है हथनी के, क्या बोलती है कि तोरा होल्लो। तब हथनी बोलती है हमरा नए होल्लो। तो बकरी बोलती है कि हमरा तो एगो होए गलो, हमरा एगो होए गलो। हथनी कहती है अच्छी, कंग्रेचुलेट, बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन दे दी। हाँ, अब हथनी भी फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद अपना ससुराल, फिर अपना ये भी ससुराल। फिर एक साल के बाद फिर मिली दोनों। फिर हथनी बकरी पूछी हथनी से कि तोरा होलो, तोरा होलो। हथनी बोलती है ना, अभी तक बुझेबो नहीं करे हो। तो बकरी बोलती है कि हमरा एगो और होए गलो। कंग्रेचुलेट, खुशी मनाओ, है ना। अब तीसरे साल जब फिर दोनों मिलती है, दोनों मिलती है, तो ये बकरी कहती है फिर हथनी से कि अब होलो कि नहीं होलो, यही बार गड़बड़। तब हथनी को अब आ गया गुस्सा, अब कहती है नहीं, बड़ा फचर फचर कर रही है बकरी, है ना। तो हथनी जवाब देती है कि जिस दिन मेरा बच्चा धरती पर आएगा उस दिन पूरे प्रकृति उसका अभिषेक करेगी, और जब चलेगा तो कहेगा हाथी का बच्चा जा रहा है, और जहां खड़ा होगा वहां उस पूजनीय होगा। अब तुम्हारा बच्चा एक साल के बाद काट खाएगा। नहीं समझे? बकरी का बच्चा जो होता है वो एक साल के बाद क्या, एक साल डेढ़ साल के बाद बलि का बकरा, बलि का बकरा। लेकिन हाथी क्या होगा, पूजनीय होगा। इसका मतलब यह है कि जिसमें जितना वक्त लगे वो उतना बेहतर होता है, वो उतना क्या होता है, बेहतर होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो वक्त जो होता है ना, वो वक्त सबसे बेहतर चीज है। वो वक्त क्या है, सबसे बेहतर है। तो अगर किसी में भी वक्त लगे, जैसे हम कभी भी पढ़ाए, कभी भी हम पढ़ाए और वक्त लग रहा है, घबराइएगा नहीं, उसमें घबराना नहीं है ना। रिकॉर्ड कर लिए, भेज दीजिएगा, रोज देखेंगे। वाह। तो जिस चीज में वक्त लगे उसमें घबराना नहीं चाहिए। कहता है वक्त जो है एक ऐसा चीज है जो है ना, वो हीरा भी बनता है तो वक्त के कारण ही बनता है, कोयला बनता है वक्त के कारण ही बनता है, सोना बनता है वक्त। तो सबसे ज्यादा आप जिस समय में वक्त दीजिएगा अच्छे डायरेक्शन में, वो आप बनिएगा, लेकिन उसमें घबराना नहीं है कि नहीं है? और एक शायरी है, हाँ, कह रहे हैं कि नया खत नहीं आएगा, करे हाय। ये जानते हुए, नया खत नहीं आएगा ये जानते हुए, मैं उसके पुराने खत जलाकर बैठा हूं, किसी के इश्क नहीं कर सकता मैं, एएलपी है ना, एएलपी पर अपना सब कुछ लुटाकर बैठा हूं। बात भी सही है कि जो है ये उम्र एक ऐसा उम्र है जिस उम्र में इंसान को कुछ और करना चाहिए, अभी एएलपी कर रहा है। जरा सोचिए जिस उम्र में मेरे पिताजी का एक बार कहानी बताते हैं। अभी देखिए कितना मतलब समय बदल गया। जब 2016 में छोटी बहन का शादी लग रहा था, तो मेरी छोटी बहन थोड़ा सा 2014 तक उसका हेल्थ ठीक था,
मतलब सुडोल शरीर था, देखने में ठीक ठाक लग रही थी। वो घी खाई ना तो थोड़ा सा मोटकी हो गई, मतलब हम सब मोटकी मोटकी कहते थे, ज्यादा भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी लड़की सबका हेल्थ हो जाने का दिक्कत होता है, तो शादी में दिक्कत होता था। तो पिताजी को हम बोले कि एक बार यहीं कहाँ पसराहा में, महेश खुद पसराहा बहुत सारे जानते भी होंगे, पसराहा में गए थे बरतवारी, तो वहां पे पिताजी को बोले आए पप्पा तू कितना उम्र में शादी कर लो रहे कि बुढ़ारी में तू बेटी के ब्याह कह रहे हो, नहीं समझे, मतलब कितने उम्र में शादी किए थे, जो अभी आप बूढ़ा लगभग अधवयस हो गए हैं, फिर अभी बेटी का बरतवारी कर रहे हैं, है ना। पप्पा बोले कि हम तो मतलब 22 साल 21 साल में जॉब लिए, 23 साल में शादी किए, बड़की बेटी 24 साल के 25 साल की अवस्था में बड़ी बेटी थी। अभी हाल फिलहाल अब हाल फिलहाल क्या हुआ, एक दिन हमको पप्पा कहते हैं ये बता तोरा कुछ याद हो, इधर की बात बता। हम कहले की याद कि मतलब की तू हमरा कहने रही कि तू कितना उम्र में शादी कर लो रहे, हम तो 22 में शादी कर लिए तभी निपटारा सब कुछ, तू कितना उम्र में शादी कर भी है ना, बात समझ रहे। जब वो 22-23 में शादी किए तब जाके मतलब हम सब इतने उम्र में, तो अभी पिताजी लगभग अधवयस हो गए। अब सोचिए हम सब अभी 28-29 मेरा भी हो गया, सोचिए 1-2 साल अभी नहीं है करेंगे। झा सर का भी मतलब कैरियर नहीं मतलब नंबर तो है, लेकिन अभी करना उचित नहीं, क्योंकि एक बात रहता है कैरियर जब भी आपका जो चुनौती देता है ना, तो शादी बाधक होता है। मेरा दोस्त जो है ना, एक आध गो शादी करके बड़ा पछता रहा, ससुर नहीं मतलब सासुर डेली होकर गाली देती है हमरा अगर गाली दे मार देवो गोली है ना, वो हमें बर्दाश्त करके बोलता है कि हम भी ऐसे थे, लेकिन शादी करने के बाद आदमी फंस जाता है। ये भी बात सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले कैरियर, हम लोग को क्या देख रहे हैं अभी कि जो फील्ड में है उस कैरियर में बेहतर कर जाए, शादी ब्याह होगा। लेकिन कैरियर के चक्कर में लगभग लड़का का उम्र और लड़की का उम्र जो है वो बीत गया, वो क्या हो गया, बीत गया। और आने वाले समय में आप सब और हम सब का जो जनरेशन है, उस समय में आप देखिएगा कि आप जो है हो सकता है कि हम सब चल बसे तो बेटा का ब्याह ना देख पाए हो सकता है, बहुत सारे ऐसे होंगे, ये पॉसिबल है। क्योंकि जरा सोचिए कि मतलब उम्र जो है आपका बैठा थोड़ी रहेगा, और इस हवा पानी में वृद्ध आप जल्दी होइएगा, 60-65 होते होते कोई दांत उत नहीं बचेगा, है ना। तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, डिग्रेडेशन होते चल जाता है। तो लेकिन फिर भी क्या करना है, अपने सबको कैरियर पे ध्यान देना है, तो मेन चीज यही है। तो इसलिए कहते हैं ये जो समय है ना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मान लेते हैं कि जो जिस उम्र में शादी ब्याह करना चाहिए उस उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस पढ़ाई को ही क्यों ना इतना अच्छा से किया जाए कि वो गम भूल जाए आदमी। अब ये भी ना हो, शादियों ब्याह ना हो, तो फिर बेकार है कि नहीं है। तो उससे बढ़िया है कि इसी में बेहतर ढंग से पढ़ाई किया जाए, और वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसमें वक्त रहते संभल जाना है। तो मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।